ढाबे के बाहर बिछी चारपाइयों में से एक के नजदीक उसने साइकिल खड़ी कर दी और नजदीकी नल पर मुंह धोने लगा, जिसके बाद वो इत्मीनान से चारपाई पर बैठ गया। उसके चारपाई पर पहुंचने के 2-3 मिनट बाद ही एक बूढ़ा शख्स, जिसकी नशे से आंखें चढ़ी हुई थीं और जो शायद यहाँ बेरे के फरैज अंजाम दे रहा था, उसके नजदीक आ गया। जमशेद को 2-3 लफ्ज़ ही याद थे, उसने वही दोहरा दिए, दाल तड़का और फुलके ले आओ, बाद में चाय और बर्फी ले आना। उसके एक साथी ने बताया था कि यहाँ लोग चाय के साथ बर्फी, जलेबियाँ और पकौड़े बहुत शौक से खाते हैं। बूढ़ा वापस चला गया। ढाबे पर मौजूद सरदार ने चंद मिनट बाद ही उसके लिए दाल तड़का और 4 फुलके भेज दिए। जमशेद को जिंदगी में बहुत अरसा बाद इतनी मज़ेदार दाल खाने का मौका मिला था। उसने बूढ़े को इशारे से बुलाकर मजीद दाल तड़का और फुलके लाने का आर्डर दे दिया। ढाबे पर मौजूद सरदार ने उसकी तरफ देखा तो जमशेद ने खाना खाते हुए हाथ के इशारे से उसे दाद देकर उसके खाने की तारीफ कर दी, जिस पर उसने मुस्कुराकर दोबारा अपने सरहाने रखे टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन कर दिया और उसके लिए दाल बनाने लगा। इस दरमियान वहां एक मुसाफिर बस आकर रुकी, जिससे सवारियां उतर आने लगीं। अब जमशेद कदरे चौकन्ना होकर अपने काम में जुट गया। उसने पेट और जी भर के खाना खाया। इस दरमियान चाय की एक चैनक उसके लिए तैयार होकर आ गई थी, जबकि दूसरी प्लेट में बूढ़ा मिठाई रखकर ला रहा था। जमशेद ने चाय से भी पेट भर लिया और ऊंट की तरह अगले 24 घंटे के लिए भी खुद को चाय से बेनियाज कर दिया। मिठाई अलबत्ता उसने चारपाई के सराहने धरे अखबार के एक कागज़ में लपेटकर अपने थैले में मुंतकिल कर ली थी और अब बिल अदा करने के लिए सरदार की तरफ जा रहा था, जो गाहकों में मसरूफ था। उसे सरदार की तरफ जाते देखकर बूढ़ा उसके ताक़ुब में आ गया। 18 रुपए महाराज जी, उसने जमशेद से कहा, जिसने अपनी जेब में हाथ डालकर 10-10 के 2 नोट बूढ़े की तरफ बढ़ा दिए। ले चाचा मौजा कर, उसने 2 रुपए उसे टिप देकर हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए कहा। धन्यवाद महाराज जी, बूढ़े ने उसे बेशुमार दुआएं दे डाली थीं। एक मर्तबा फिर उसने साइकिल संभाली और इत्मीनान से उसको चलाता सड़क तक ले आया था। अब रात के 9 बज रहे थे और उसके नज़दीक रात की तारीकी में साइकिल का मजीद सफ़र ख़तरनाक हो सकता था। साइकिल उसने इत्मीनान से सड़क के किनारे खेतों में उतार दी और उसे कंधे पर रखकर चलता हुआ खेतों के सिलसिले के एन दरमियान में सड़क से कोई 1.5-2 फरलांग दूर तक आ गया था। यहाँ चूँकि फसल तैयार हो रही थी, इसलिए उसे अंदाज़ा था कि सुबह सुबह किसान यहाँ नहीं आएंगे और ना ही सड़क से नज़दीक होने की वजह से जंगली जानवरों का कोई ख़ास खतरा था। जहाँ तक कीड़े मकोड़ों का ताल्लुक था, उनसे महफूज रहने के लिए उसने खेतों के दरमियान साइकिल बिछाकर उस पर कमाद के बड़े बड़े पत्ते बिस्तर की शक्ल में फैला दिए। फिर आपने कपड़े थैले में डालकर और थैले वाले कपड़े खुद पहनकर इत्मीनान से लेट गया। सुबह नज़दीकी देहातों के मंदिरों और गुरुद्वारों से आने वाली कीर्तन और पूजन की आवाज़ों से उसकी आंख खुली। उसे उम्मीद थी कि नज़दीक ज़रूर कोई कहीं पानी होगा। उम्मीद कर आई जब उसे खेतों के बाहर कुछ फासले पर एक नाली में रात का पानी दिखाई पड़ा, जिससे उसने वुज़ू करके नमाज अदा की, रात वाली बर्फ़ी का नाश्ता कर लिया और दिल ही दिल में अब तक की सलामती के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके दुआ मांगकर नए अज़्म के साथ साइकिल संभाल कर दोबारा सड़क पर आ गया। मिक्सर से अबू हर तक का फासला उसने 2 दिन और 3 रातों में तय किया था। इस दौरान उसने 4 मरतबा सड़क किनारे बने ढाबों से पेट का जहन्नुम ठंडा किया। 2 मरतबा साइकिल के टायरों में हवा भरी थी। रात वो पतलून कमीज में गुजारता और दिन में देहाती कपड़े पहनकर सफ़र करता रहा। उसने एक रोज़ रात को देहाती कपड़े धोकर खुश्क कर लिए थे और सुबह पहने थे ताकि वो ज़्यादा मैले ना लगें। उसकी दाढ़ी इस दरमियान खासी बढ़ चुकी थी और अब उसकी तस्वीर देखकर कम अज़ कम कोई उसे पहचान नहीं सकता था। रास्ते में एक दुकान से उसने बरहमनों वाला जनेऊ लेकर गले में डाल लिया था और हाथ में लोहे का कंगन भी पहन लिया था। अपनी घड़ी उसने बाजू से थैले में मुंतकिल कर ली थी ताकि उस पर किसी की नज़र ही ना पड़ सके। इस दरमियान किसी ने उसे कुछ नहीं पूछा था। उसने सारा सफ़र सुबह और शाम ढलने के दरमियान किया था। रास्ते में मुतअद्दिद मरतबा पुलिस, BSF और आर्मी की मुख्तलिफ जीपें उसके नज़दीक से गुजरीं,
लेकिन किसी ने उस पर शक नहीं किया था। रात को खूब जब वो सोने के लिए किसी खेत के दामन में लेटता, उसे फौरन तकरीबी कैंप और उसमें मौजूद साइन लोग और खानम की शक्लें याद आ जाती। अब तक उसने मुतअद्दिद मरतबा सोचा था कि कहीं उसे धोखा तो नहीं हुआ, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि एक कमांडो की आंखें धोखा खा जाएं। उसने ज़ाती तौर पर अपनी उस शहर में पोस्टिंग के दौरान कई मरतबा इन लोगों को नज़दीक से देखा था। उनकी तस्वीर आए रोज़ किसी न किसी हवाले से अखबारात में शाया होती रहती थीं। उफ मेरे खुदाया, क्या ये जहर हमारे मुआशरे में इतनी दूर तक सरायत कर चुका है? क्या राह ने इतनी कामयाब नकब लगा ली है? अब तक ये लोग न जाने क्या क्या कर चुके होंगे, कितनी तबाही फैला चुके होंगे। खुदा जाने अगर वो उसकी नज़र में ना आते तो मज़ीद कितनी तबाही फैलाते। उसका जी चाहता था कि वो उड़कर अपने मुल्क पहुंचे और इन दोनों को अपने हाथों मौत की नींद सुला दे, लेकिन अभी ये कुछ मुमकिन नहीं था। अभी उसे बहुत लंबी जंग लड़नी थी। उसे बैनुल अक़वामी सरहद पार करके अपने मुल्क वापस पहुंचना था, जिसके बाद ही वो कुछ कर पाता। लेकिन इस बात की भी क्या ज़मानत थी कि वो उसके बाद भी कुछ कर पाएगा। दोनों बड़े पहुंचे हुए और बाअसर थे। दोनों का अपना एक वसी हल्का असर मुल्क ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी मौजूद था। कुछ भी हो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने हर दफ़ा जब ऐसा ख्याल आया अपने इस अज़्म का इरादा किया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो दुश्मन के चंगल से निकलकर अपने वतन ज़रूर पहुंचेगा। अगर कुदरत ने उसे इन गद्दारों का चेहरा दिखाया था तो ज़रूर उसमें भी कोई मसलहत खुदाबंदी होगी। ज़रूर अल्लाह ताला ने इन गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही उसका इंतखाब किया होगा। जिस तरह दुश्मन के तखरीबकारी कैंप की तबाही के लिए अल्लाह ताला उसे अजीब व गरीब हालात से गुजार के वहाँ तक ले गए और उससे ये कारनामा अंजाम दिलवा दिया। इस तरह ऐन मुमकिन है इन दोनों मूजियों की हलाकत के लिए भी अल्लाह ताला ने उसका इंतखाब किया हो। उसे एक बात पर कभी कभी हंसी ज़रूर आ जाती थी। इंटेलिजेंस स्कूल में अपना कोर्स मुकम्मल करते हुए जब वो लोग राह के हथकंडों से मुतल्लिक गौर करते तो अक्सर उन्हें ख्याल गुजरता कि उनके मुआशरे की मखसूस रवायात की वजह से मुमकिन है यहाँ एजेंट औरतें राह को मुयसर ना आती हों। गो के खानम उसके माशरे की नुमाइंदा औरत नहीं थी, लेकिन अब उसे अपनी खाम ख्याली पर हंसी आ रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।